हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो ये टाइम हो रहा था संडे का, सुबह 8 साढ़े 8 बजे के करीब। अब मैं नहा कर आ चुकी हूँ। झाड़ू पोछा कपड़े कुछ नहीं करना होता है संडे को बेसिकली। और ठंड में तो अवॉइड ही करते, सुबह नहा लो धो लो वही बहुत है। और फिर हेयर वॉश करना भी होता है, तो 11-12 बज जाते हैं। तो इसलिए नहाओ धो खाओ पियो। सर्दी में एंजॉय नहीं कर पाए तो फिर कुछ नहीं कर पाए, और काम तो चलता ही रहता है। तो संडे को वैसे भी जनरली झाड़ू पोछा होता है, वॉश बेसिन क्लीनिंग ये सब होता है, बाथरूम क्लीनिंग। लेकिन आज वो भी नहीं किया। ठंड बहुत थी। आज फिर भी थोड़ा-सा धूप है, थोड़ा-सा मौसम सही है। मतलब थोड़ी गर्माहट है मौसम में। नहीं तो जनरली इससे 3 दिन पहले तो हवा ही चल रही थी, सुबह-सुबह बहुत ठंडी हवा थी। शीतलहर बोलेंगे जिसको। तो हेयर वॉश किया तो बालों में लगाया ताकि टप 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 पानी ना टपके। और मैं दिखा रही हूँ कि देखो, मैंने ये वाला जो पजामा है ना, ये मैंने लिया था वहाँ से। और मैंने बेल्ट लिया जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। जीन्स में मैं यूज़ कर रही हूँ 2 दिन से। अच्छी है, बहुत सही है। और ऐसे ही सेम ये वेलवेट का है पजामा। तो मुझे चाहिए था नाइट के लिए कि हाँ, मुझे पजामा लेना है। कॉटन का चाहिए था पर कॉटन का मिला नहीं, सब वेलवेट ही था, तो मैंने वेलवेट ले लिया। तो वेलवेट के मेरे पास में 2 हो गए, कॉटन के भी अब 2 हो गए। अब देखो, गर्मी आती है मार्च में, तो फरवरी, मिड फरवरी या मार्च में यहाँ जल्दी आ जाती है गर्मी। तो मैं फिर लेके ही आऊँगी कॉटन की टी-शर्ट्स भी लानी है। और ऐसे मैं डी-मार्ट गई थी, टी-शर्ट देखने गई थी, पर मुझे वहाँ थोड़ा-सा नहीं पसंद आया। मतलब होता है ना 99 में, तो नहीं लगा ठीक। और फिर मन भी नहीं किया कि लो ये। तो स्किन केयर रूटीन में मैं यही कर रही हूँ। पहले तो मैंने बालों को बाँधा, अच्छे से टाई अप किया ताकि पानी ना टपके, टॉवेल अब्सॉर्ब कर ले पानी। और उसके बाद टर्मरिक क्रीम है ये, नॉट स्पॉन्सर्ड, पहले भी दिखाया है मैंने। तो वो मैं फेस पे लगा लूँगी। पर ये ना थोड़ा सा ड्राई ड्राई क्रीम है, इसको लगाने से ऐसा थोड़ा सा लिक्विडिटी वाला नहीं फील होता। तो मुझे लग रहा है ये ऐसे शुष्क मौसम में काम नहीं करेगी, त्वचा जब ड्राई हो जाती है। तो फिर बाद में, फिर मैंने पहले लगा तो लिया, फिर मैंने बाद में ऑयल लगाया, जो बादाम और जैतून का मिक्सचर है तेल, वो लगाया है मैंने हाथों पे। बहुत हाथ जो हैं बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। और जब हवा चलती है तब इस मौसम में ज़्यादा जल्दी ड्राई होते हैं हाथ और स्किन, फेस की स्किन। तो इससे क्या है ना, आप अगर जब आप क्रीम लगाते हैं, मॉइस्चर लगाते हैं कुछ भी, तो एटलीस्ट ये कम से कम फेशियल एक्सरसाइज हो जाती है। नहीं तो अदरवाइज़ ऐसा लगता है कि स्किन के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दिया जा पा रहा है। ठंड में वैसे भी कुछ करने की इच्छा नहीं होती। अभी तो मैं जो कॉफ़ी स्क्रब है वो भी नहीं लगा पा रही हूँ। ऐसा मन करता है बस जल्दी से नहा लो और गरमा-गरम चाय पी लो। फिर इसके बाद पूजा कर रही मैंने, पूजा करके फिर मैं मम्मी जब तक नहा चुकी थी, सब कोई नहा चुके थे, तो चाय-वाय नाश्ता-वाश्ता किया। और नाश्ते में मैंने बनाया था सूजी का चीला। बनाया क्या था, मतलब पहले तो चाय बिस्किट खा लिया, उसके बाद फिर बाजरे की खिचड़ी बनाई थी ना रात में, तो वो छाछ के साथ ले लिया। फिर थोड़ा-सा रुक के सूजी का चीला बनाया दही के साथ, जो कि फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया नॉन स्टिक तवे पे, तो बहुत आसानी से भी बन गया और अच्छा भी बना जो कि ग्रीन चटनी के साथ ही खाया। मैंने नारियल की चटनी नहीं बनाई, जनरली इसके साथ नारियल की चटनी, प्याज़ टमाटर की चटनी जाती है, पर इतना कौन करे। तो मैंने तो ऐसे ही खाया और सबने खाया और सबको बहुत अच्छा भी लगा। तो देखा ना, मैंने तेल लगा लिया, फिर जो तेल जो हाथों में थोड़ा-सा रह जाता है वो मैंने फेस पे भी अप्लाई कर लिया कि थोड़ा-सा स्किन जो है वो ऑयली सी दिखे, नहीं तो बहुत ड्राई स्किन हो जाती है। और ये है, पूजा करने के बाद मैं फ्री हुई, तो मैंने फिर बालों को ऐसे कर लिया ताकि आधा घंटे से ज़्यादा तो हो ही जाते हैं। और फिर थोड़ा इस कमरे में, जिस कमरे में बेड है ना, बेडरूम है, तो उसमें थोड़ी-सी धूप आती है। तो फिर मैंने बालों को थोड़ा कंघी करके बाँध लिया। गीले तो थे ही, पर एटलीस्ट पानी नहीं टपक रहा था, तो टी-शर्ट भीगती नहीं है फिर। तो फिर ऐसे करके फिर मैं बालों में थोड़ा कंघी कर लूँगी ताकि आगे से बाल उलझे-उलझे ना दिखे और चेहरे पे भी नहीं आए। तो फिर आगे से मैं कर लेती हूँ, पीछे के तो मैं नहीं अभी बाँध पाती हूँ क्योंकि जब तक गीले भी होते हैं, और फिर मैं थोड़ा ड्राई होने के बाद ही फिर मैं इनको कंघी करती हूँ। तो आगे-आगे से कंघी करके फिर मैं जूड़ा बना लूँगी, फिर उसके बाद फिर मैं चाय नाश्ता करके फिर मैं खोल लूँगी। आई नो गाइस कि ना, गीले बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए, इससे हेयर फॉल होता है।
और बीइंग अ थायराइड पेशेंट तो हेयर फॉल मुझे तो है ही। इतनी चौड़ी-चौड़ी मांगें दिखने लगी हैं 2 सालों में, तो और हेयर फॉल हो गया है। पर क्या होता है ना कि आगे फिर बाल आते हैं, फिर मैं अगर हेयर बैंड लगाती हूँ तो फिर वो छोटे-छोटे बाल आँखों पे आते हैं, और फिर ऐसे में मुझे नाश्ता भी करना है तो मुझे बाल तो बाँधने पड़ेंगे। तो फिर ऐसे फ्रिज़ी हेयर है ना, तो आँखों के आगे आते हैं ऐसे, तो इसलिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी होती है, नहीं तो अदरवाइज़ फिर आगे-आगे से बाल बना लो। फिर आप बाद में थोड़ा-सा खोल लो ताकि एटलीस्ट पानी तो नहीं टपक रहा है, पर जो गीलापन है वो चीज़ भी फिर थोड़ी देर में फिर से खोल लो नाश्ता करने के बाद। गाइस मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, मतलब एडिटिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरे से ना बोला नहीं जा रहा है। मतलब मैं अभी आई हूँ और आज की डेट में मुझे इसको अब पब्लिक करना है वीडियो, तो ये नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा-सा थकी हुई हूँ, थोड़ा सर दर्द हो रहा है, इसलिए मेरी आवाज़ में थोड़ा फ़र्क आएगा। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको बेल्ट, तो ये जो बेल्ट है ना, ये मैं लेके आई हूँ। इस पे लिखा तो वुडलैंड है, पर ये कोई वुडलैंड की नहीं है, ये कोई वो नहीं है। मैं ये बहुत ही लोकल मार्केट से ली गई है, तो वुडलैंड का तो नहीं है ये प्रोडक्ट। लिखे होने से क्या होता है। और तो पर ये बेल्ट बहुत अच्छा वर्क कर रही है। और आसमान में मौसम जो है वो बहुत साफ़ है, आज नीला, थोड़ी गर्माहट है सूर्य की रोशनी में, तो इसलिए थोड़ा-सा सही लग रहा है। नहीं तो 3 दिन से तो हवा थी, तो रोशनी, धूप की रोशनी भी थोड़ी कम प्रभाव डाल रही थी अपना। और मैं आ गई हूँ किचन में, रसोई में। मम्मी कहती है कि किचन मत बोला कर, रसोई बोला कर। तो अब जो है वो नाश्ता कम लंच इसकी तैयारी करेंगे। तो बहुत दिनों से ना घर में सब बीमार हो रहे हैं, गला ख़राब, खाँसी, ज़ुकाम, तो हम लोग है ना थोड़ा-थोड़ा दूध ले लेते हैं, और दही जो है वो जमा नहीं रहे हैं, तो बहुत पुराना दही हो चुका है। बहुत पुराना भी बोले तो एटलीस्ट 3-4 दिन का पुराना दही है। तो सोचा इसको यूटिलाइज़ करा जाए, कुछ तो बनाया जाए। ये थोड़ा-थोड़ा ना मुझे एंगल शूट करते टाइम ध्यान देना पड़ता है कि क्या शूट हो रहा है, क्या नहीं। कुछ ऐसा क्लिप ना रह जाए कि मैं आपको दिखा ना पाऊँ, और फिर पछतावा भी हो कि मैंने इतना सब किया और कुछ भी शूट नहीं हो पाया। तो बीच-बीच में ये भी ध्यान देने पड़ता रहता है। मैंने ना यूट्यूब पे देखा था कि वीडियो कैसे शूट करते हैं, तो उसमें ना पीछे का साइड का दिखा रखा था, पर मुझे ऐसा लगा कि ऐसे तो मैं पता ही नहीं कर पाऊँगी। बीच-बीच में मैं आगे आके देखूँगी क्या शूट हो पा रहा है, क्या नहीं हो रहा। और देखा ना मैं कैसे बर्तन क्लीन कर रही थी, तो वो चीज़ नहीं दिखी। तो ना मैंने ऐसे करा, तो मैं ऐसे ही कर रही थी अभी, मतलब कि मेरा जो कैमरा है, कैमरे का जो फ्रंट साइड है ना वो उस तरफ था दीवार की तरफ, और जो कैमरा है वो इस तरफ था। तो पता नहीं मैं सही कर पा रही थी या नहीं कर पा रही थी, बीच-बीच में मैं चेक कर रही थी, पर मुझे लगता है कि मुझे तो ऐसे बहुत डिफ़िकल्टी होगी, ऐसे तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, बार-बार मेरा ध्यान कैमरे की तरफ जाएगा। हाँ, देखो मैं कर रही हूँ ना, अब इसमें नहीं दिख रहा ना, अब मुझे फिर मैंने वहाँ आके देखा कि इसमें कुछ दिख रहा है, तो फिर मैं इधर आई। तो 2 बार मुझे इधर-उधर ऐसे करना पड़ा, बट एनी हाउ थोड़ा कर लिया मैंने। सूजी ना एक ऐसा चीज़ है जो आप जितना इसको कम लेते हो ना, वो उतना ज़्यादा बन जाता है, ये फूल के हो जाता है अच्छा। तो ये मैंने 4 लोगों के हिसाब से ले लिया था, 4 कटोरी समझ लो, और 4 कटोरी में मैंने 3 चम्मच दही मिलाया। फिर जब मैंने इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लिया ना, फिर मैंने दोबारा, मतलब 4 कटोरी सूजी तो 4 कटोरी ही दही मैंने ऐड किया। बाद में मैंने इसमें नमक और सोडा मिलाया, पर पहले मैंने इसको, सोडा तो बहुत लास्ट में ही मिलाते हैं, तो नमक मिला लिया ताकि थोड़ा-सा ये फैल जाए, मतलब थोड़ा-सा लिक्विड फॉर्म में हो जाए, सेमी लिक्विड फॉर्म में। सर्टेन कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, लेकिन वो हमें बाद में चाहिए, पर पहले हम इसको अब्ज़ॉर्ब करने के लिए दही में इसको छोड़ देंगे, गाढ़ा पेस्ट हो जाएगा। तो मैंने इसमें ऐसे मिलाया, फिर बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा, मुझे लग रहा है कि 4 कटोरी तो नहीं, मैंने इसमें 5 कटोरी जो है, कटोरी भी नहीं बोलेंगे, मैंने चम्मच ही मिलाया। मैंने मतलब आई बॉल मेज़रमेंट करके ही मैंने किया, पर मुझे जैसे-जैसे कम लगता गया तो मैं इसको, दही को बढ़ाती गई। और ये ना इसमें ना हम अच्छे से 4 लोग खा चुके थे। चीला चीला सूजी का चीला, हाँ, चीला बनाया था। नॉन स्टिक तवे पे बनाया तो बहुत अच्छा बन गया था।
और इसमें मैंने सिर्फ़ हरी मिर्ची डाली थी और कुछ भी नहीं। वैसे उत्पम बनाने का सोचा था पर गाजर कौन कसता और धनिया पत्ता, फिर प्याज़ टमाटर डालना नहीं था, तो फिर मैंने तो नॉर्मली ऐसे बना लिया और ग्रीन चटनी से खा लिया था। तो ऐसे कुछ बनाया था फिर मैंने। मेरे साथ क्या है ना कि मुझे एग्ज़ैक्ट मेज़रमेंट पता नहीं चलता और मम्मी को तो आता ही नहीं है करना। तो मैंने क्या किया था ना कि मैं बार-बार दही डाल रही थी थोड़ा-थोड़ा करके और थोड़ा-थोड़ा करके मैं इसको मिलाए जा रही थी कि कहीं ऐसा और डर लगता है ना कि ज़्यादा ना वो चीला बना रहे तो कुछ पानी वाला बैटर ना बन जाए। तो वो उस हिसाब से फिर ऐसे करके मैं बीच-बीच में उसको मिला रही थी और बीच-बीच में फिर मैं इसको दही भी मिला रही थी, फिर मैं चला रही थी, फिर मिला रही थी, फिर चला रही थी कि जो सूजी है वो अच्छे से वो अब्ज़ॉर्ब कर ले और फिर इसको ना हम लोगों को थोड़ी देर है ना ऐसी जगह पे छोड़ देना है वार्म प्लेस पे मतलब कि गर्म जगह पे। तो गैस मैंने अभी दूध गर्म किया था ना, तो गैस के पास थोड़ी गर्माहट थी, तो इसको मैं क्या करूँगी कि सिर्फ़ नमक डाल के और फिर इसको मैं वहाँ रख दूँगी ताकि जो थोड़ी-सी गर्माहट में ही फर्मेंट हो जाए। तो वैसे तो बोलते हैं रात में रखना चाहिए पर अभी तो क्या कर सकते थे, आधे घंटे से ज़्यादा ही हो गया था, तो इसलिए उसको ऐसे ही फर्मेंटेशन के लिए गैस के पास रख दिया था नमक डाल के, फिर लास्ट में सूजी बेकिंग सोडा मिलाया था। तो मैंने तो ना सूजी और दही को मिला करके थोड़ा गाढ़ा पेस्ट बना करके ना इसको गैस के पास रख दिया था, पर मम्मी ने बोला कि नमक मिला देगी तो ज़्यादा अच्छे से घुल-मिल जाएगा और थोड़ा-सा पानी भी छोड़ेगा तो वो वैसे भी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, नहीं तो बाद में अगर आप नमक ऐड करते हो तो फिर वो ज़्यादा दिक्कत देता है। फिर वो एकदम से पानी भी ऐड हो जाएगा, फिर दही भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा और नमक से फिर वो और पानी रिलीज़ कर देगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आप फिर नमक इसी स्टेज पे ही आप नमक भी ऐड कर लो। फिर नमक ऐड करने के बाद इसको फिर मैंने आधे घंटे के लिए भी छोड़ दो तो बहुत होता है, पर मुझे तो ज़्यादा देर ही हो गई थी क्योंकि फिर मैं जो बाजरे की खिचड़ी है और छाछ है ना, दोनों को मिक्स करके फिर मैं कुछ खाने चली गई थी। क्योंकि भूखे पेट तो फिर नहीं हो पाता काम, तो फिर मैंने क्या किया था कि इसमें नमक मिला कर के ना और फिर मैंने इसको रख दिया था वापस, तो अप्रॉक्स आधे घंटे से ज़्यादा ही हो गया था मुझे। मतलब मैंने इसको बनाना चालू किया था पौने 2 बजे के करीब। और ये बाजरे की खिचड़ी और छाछ जो मैं धूप में बैठ के बेड पे धूप आ रही थी तो फिर मैंने खा लिया था, पेट भर गया था, बहुत टेस्टी होता है। तो अभी ये ना यहाँ सर्दियों की सब्जियाँ थी जो मम्मी ने पानी में धोने की थी,
गाजर, मूली, बैंगन, धनिया पत्ता वगैरह भी था, पर वो पालक पी लिया था। तो हरी सब्जियां हैं तो संडे को आता है सब्जी वाला तो ले लेते थोड़ी बहुत। काटने में बहुत जोर आता है, इसलिए ना एक एक सब्जी ले लो हरी हरी। तो मैं दिखा रही हूँ कि देखो कितने अच्छे से ये जो है सूजी अब्सॉर्ब कर लिया है, पूरा एकदम थिक पेस्ट हो गया है। पेस्ट भी क्या, जैसे आटा जैसा होता है ना, डो जैसा, वैसा हो गया है। तो अब इसमें मेरे को फिर से मैंने इसमें पानी ही मिलाया, मैंने दही नहीं मिलाया दोबारा। बस फिर बेकिंग सोडा और फिर तवा जो है गैस पे चढ़ा देंगे और फिर सरसों का तेल ले लेंगे थोड़ा हल्का हल्का उसको सेकने के लिए। हाँ, मैंने ना इधर हरी मिर्ची भी काटी थी। मतलब हरी मिर्ची का जो हरा हरा पोर्शन होता है ना, वो बीज जो होते हैं ना इसके अंदर, वो मैंने हटा दिए थे। तो मैंने बीज डाले नहीं, सिर्फ हरी हरी मिर्ची ही डाली। तो ऐसे ही ना चीला सेक लेंगे। वैसे तो ना नॉन स्टिक तवे पे सेकने में कोई ज़ोर नहीं आता, बहुत आसान है, कम तेल में अच्छे से पलट भी सकता है और अच्छा हो जाता है। तो एक साइड से तो ये ऐसा सिकेगा और एक साइड से जैसा प्लेट में दिखाया है ना, ऐसा सिकेगा। बहुत अच्छे से सेक लिया था। तो फिर शाम का वक़्त था 4:30 का। तो चाय पी रही थी, ठंडी ठंडी हवा में गरम गरम चाय, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस यही था। और चाय जो है वो मैंने बनाई थी। देखिए गाइस, हाथ कितने ड्राई ड्राई हो रहे हैं, गीले हाथ हो जाते तो ऐसे हो जाता, लोशन भी नहीं लगा सकते।